आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता। और इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें गोलाकार संधारित्र की ज़रूरत है और उसकी हमें धारिता निकालनी है। इसके पहले हम गोलीय चालक की धारिता निकाल चुके हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। गोलीय संधारित्र की बात अलग होती है और गोलीय चालक की धारिता अलग होती है। जो हमने 4πε0 इंटू आर निकाली थी वो है गोलीय चालक की धारिता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है गोलीय संधारित्र तो इसकी धारिता का व्यंजक अलग होगा। अक्सर होता क्या है कि गोलीय चालक को बच्चे गोलीय संधारित्र समझ बैठते हैं और गलती कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। गोलीय संधारित्र की बात अलग होती है और गोलीय चालक अलग होता है। गोलीय चालक की धारिता हम लोग निकाल चुके हैं 4πε0 इंटू आर, लेकिन ये है गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक गोला लेते हैं और इसे आवेश देने के लिए हम इसका संबंध एक छड़ से कर देते हैं ताकि हम इसे पॉजिटिव चार्ज दे पाएं। तो इस छड़ के जरिए हम इसे प्लस आवेश देंगे जिससे गोला आवेशित हो जाएगा। अब गोला आवेशित होगा तो क्या होगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब गोला आवेशित होगा तो विभव बढ़ेगा और विभव बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी? घटेगी। तो अब इसे हमें संधारित्र बनाना है। तो संधारित्र बनाने की क्या विधि है? तो आप सभी जानते हैं कि संधारित्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पास कोई दूसरा अनावेशित चालक लाना पड़ेगा। तो इस गोले के बाहर की ओर एक दूसरा चालक लाते हैं। क्यों लाते हैं? ताकि पहले वाला जो गोला है उसका विभव कम हो सके, और विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि C बराबर Q/V होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसको आवेश देने से क्या होगा? फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको आवेश देने से क्या होगा? इसका विभव बढ़ जाएगा। विभव बढ़ेगा तो विभव को घटाने के लिए हम इसके आसपास एक गोला और लेंगे, यानी कि कोई अनावेशित चालक इसके पास लाएंगे इस तरीके से। तो जब हम छड़ के द्वारा इसको प्लस आवेश देंगे तो जैसे ही ये छड़ इसको कनेक्ट की तो इस पर आ गया प्लस आवेश, लेकिन प्रेरण के द्वारा इस प्लस के द्वारा यहाँ जो पास वाला गोला है इसके समीपवर्ती तल पर, यानी कि इस वाले पृष्ठ पर, इसके नज़दीक वाले पृष्ठ पर सभी जगह आ जाएगा माइनस, और इसके दूसरे वाले पृष्ठ पर यहाँ पर आ जाएगा प्लस। लेकिन प्लस को हम पृथ्वी में डाल देते हैं, यानी कि इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। तो ये सारे प्लस पृथ्वी में चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन इन सभी प्लस को डिस्चार्ज कर देंगे, आकर डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये बनेगा गोलीय संधारित्र। अब छोटे वाले गोले को हम गोला A बोल देते हैं और बड़े वाले गोले को गोला B बोल देते हैं। इस छड़ को हम बोल देते हैं R, और इसी तरीके से हमने इस चित्र को बनाया, और यही चित्र आपको एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है। तो ये हो गई पहली बात। अब हम इस चित्र के बारे में थोड़ा नीचे लिखते हैं। जैसे ये है एक गोलीय संधारित्र, तो हम लिखेंगे चित्रानुसार गोलीय संधारित्र प्रदर्शित है। तो इतना तो आप एग्जाम में लिख लेंगे। अब इसके आगे आपको लिखना है जिसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले हैं। संकेंद्रीय क्यों बोल रहे हैं? ये शब्द थोड़ा सा आपको लिख के आना है। संकेंद्रीय क्यों? संकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका एक ही केंद्र। देखिए छोटे वाले गोले का वही केंद्र है जो बड़े वाले गोले का है। तो यहाँ पे आपको लिखना है जिसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले A तथा B हैं। धातु के हैं और संकेंद्रीय हैं। संकेंद्रीय का मतलब जिसका एक ही केंद्र है। तो इस तरीके से लिख दिया, दो संकेंद्रीय गोले A तथा B हैं। अब इनके बीच में परावैद्युत माध्यम भी भरना है। अब आप सोचेंगे कि क्यों भरना है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीच में परावैद्युत माध्यम भर देने से धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हम लिखेंगे जिनके मध्य परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एक बात और लिखना है कि गोले A का संबंध छड़ से तथा गोले B का संबंध पृथ्वी से है। तो ये दोनों बातें हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने ये सब बातें लिख ली। अब इसके बाद हमें गोलीय संधारित्र की धारिता व्युत्पन्न करना है या व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो इसलिए हम सेंटर हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर व्यंजक।
अब व्यंजक के नीचे जो भाषा हमें लिखना है वो क्रिया विधि से रहेगी रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिया विधि का मतलब, तो क्रिया विधि वही जो यहाँ पे हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे गोले ए को छड़ आर द्वारा प्लस आवेश या प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, तो गोले बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश, ये देख सकते हैं आप, तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसका संबंध पृथ्वी से कर देने पर सभी प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। ये है इसकी प्रोसेस और यही हमें लिखना है। फिर से समझ लीजिए, छड़ आर द्वारा गोले ए को प्लस क्यू आवेश देने पर गोले बी के समीपवर्ती तल पर यानी पास वाले तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस क्यू आवेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं और यही हमें सब लिखना है, जिससे संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चले जाता है। तो यहाँ पर हम वही सब लिखेंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, प्रेरण से गोले बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, जैसे ही प्लस दिया है तो समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू। तो यहाँ पे वही सब हम चीज़ लिख रहे हैं, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस क्यू आवेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, ये हम आगे लिखेंगे। तो हमने लिखा प्लस क्यू आवेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, तो पृथ्वी से करने से क्या होगा, यह संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हमने लिख लिया, यह संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब इसके बाद हमें निकालना है धारिता, और धारिता के लिए, धारिता का यदि फॉर्मूले की बात की जाए तो होता है C बराबर Q/V। तो धारिता निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, विभव। तो आइए सबसे पहले हम विभव की ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे विभव की जगह पर विभवांतर निकालना होगा। अब आप सोचेंगे कि विभवांतर क्यों, क्योंकि अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ पे विभव के 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला तो छड़ द्वारा आवेश दिया गया है गोले ए को, तो यह आवेशित हो रहा है जिसके कारण इसका विभव बढ़ रहा है। दूसरे केस में प्रेरण के द्वारा गोला जो बी है इस पर माइनस आवेश है, तो माइनस के कारण इसका विभव घट रहा है। तो सबसे पहले हमें गोले ए की बात यदि की जाए तो गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे और गोले ए पर ही इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी विभव निकालेंगे। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसे ही हम विभवांतर कहेंगे। तो इसलिए गोले ए पर कुल विभव निकालेंगे सबसे पहले, फिर गोले बी पर कुल विभव निकालेंगे और दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा वो हम निकालेंगे। तो वही हम यहाँ धारिता के सूत्र में अप्लाई करेंगे। फिर से समझ लीजिए, हमें इस गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है। क्या करना है, धारिता निकालना है। लेकिन धारिता का फॉर्मूला होता है Q/V, यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, विभव। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इसलिए इसका विभव अलग होगा, गोले ए का विभव अलग होगा, गोले बी का विभव अलग होगा। कहने का मतलब है हमें विभवांतर निकालना है गोले ए का और गोले बी का विभव, दोनों का अंतर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। तो उसके पहले हमें गोले ए पर कुल विभव निकालना होगा और गोले बी पर कुल विभव निकालना होगा, फिर दोनों को घटाना होगा। तो सबसे पहले हमें गोले ए पर कुल विभव निकालना है। तो गोले ए पर विभव कहाँ कहाँ से इफेक्ट होता है, सबसे पहले तो छड़ द्वारा उसे आवेश दिया जाता है जिसके कारण उसका विभव बढ़ता है। तो पहले तो प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विभव निकाला जाएगा। उसके बाद प्रेरण से होता क्या है कि गोले बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश, ध्यान देना है, समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। तो इस माइनस के कारण होता क्या है कि इसका विभव घटता है। तो ये भी है, यानी कि गोले ए पर तो कुल विभव निकालना पड़ेगा, एक बढ़ाता है और एक घटाता है, तो कुल विभव है कितना इसका, ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गोले ए पर कुल विभव निकालना है। लेकिन विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 × Q/D। डी क्या है, दूरी। दूरी के लिए हमें यहाँ पे गोलों की त्रिज्या लेनी है। तो हम मान लेते हैं कि छोटे गोले की त्रिज्या, गोले ए की त्रिज्या कैपिटल ए और गोले बी की त्रिज्या स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ये इस तरीके से हमें लिखना है। गोले ए की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए, और गोले बी की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल बी। तो इस तरीके से हमने त्रिज्याएं क्यों ली हैं, क्योंकि फॉर्मूले में, विभव के फॉर्मूले में दूरी होती है, दूरी, और यहाँ पे दूरी ना होगी क्या होगी, त्रिज्याएं। तो चलिए
अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला काम, लेकिन हमने त्रिज्याएं मानी हुई हैं तो इस भाषा में थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं। गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए और गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। तो थोड़ी सी भाषा हमने और बढ़ा ली और इस तरीके से लिख लिया, गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए तथा गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। तो अब हमें निकालना है धारिता। धारिता के लिए हमें सबसे पहले विभव, तो अब हम गोले ए की ही बात करेंगे पहले और गोले ए की विभव निकालेंगे। तो गोले ए पर दो प्रकार से विभव है। अगर हम चित्र की बात करें तो गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और फिर गोले ए पर ही माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तब हम टोटल विभव निकाल पाएंगे। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो इस केस में इसे हम V1 नाम दे देते हैं, तो ये V1 हो गया और माइनस क्यू के कारण होगा V2 और दोनों को जोड़ देंगे तो V1 प्लस V2। बहुत ही सिंपल है। तो ये गोले ए की ही बात हो रही है, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो V1 बराबर विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और K भी साथ में चिपका ही देते हैं क्योंकि परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, हम लोग भाषा में लिख चुके हैं, इंटू Q बटे D होता है, लेकिन D की जगह पर प्लस Q तक की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्लस Q की त्रिज्या है, प्लस Q है गोले ए पर ही, तो ये A लिखेंगे हम, प्लस के लिए A लिखेंगे। तो यहाँ पे बिना डाउट के हम A लिख देते हैं। तो ये है विभव गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण। अब हेडिंग डालते हैं, गोले ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, और इसको हम V2 से दर्शा देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, चूंकि विभव एक अदिश राशि है तो इसको चिन्ह के साथ में लिखना है। जैसे प्लस था तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो माना ही जाता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे 1/4πε0 के, ये तो ज्यों का त्यों, इंटू क्यू की जगह पर माइनस क्यू बटे ए की जगह पर बी। क्यों? क्योंकि हम चित्र में देख चुके हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू जो है वो उसकी त्रिज्या क्या है, ये देखिए बी है। इसलिए गोले ए पर अब कुल विभव इन दोनों के बराबर होगा, V1 प्लस V2 कर देते हैं। इसलिए हम हेडिंग डालेंगे गोले ए पर कुल विभव और इसे हम VA से दर्शा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये गोले ए का विभव है, और दोनों को जोड़ देते हैं V1 प्लस V2, दोनों के ही मान हमें पता भी है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे VA बराबर V1, V1 है 1/4πε0 के इंटू Q बटे A, प्लस करना है 1/4πε0 के माइनस Q बटे B, ये दोनों के मान हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, VA बराबर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1/4πε0 के इंटू Q बटे A, इसको हमने किया ज्यों का त्यों, प्लस माइनस का हो गया माइनस, 1/4πε0 के इंटू Q बटे B, बस इतना कर दिया। अब यहाँ पे कॉमन चीज़ें हैं, Q/4πε0 के, Q/4πε0 के, ये कॉमन है तो इसलिए इसको हमने बाहर किया या कॉमन निकाला। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटे A माइनस 1 बटे B, बाकी सब कॉमन निकल गया। ये देखिए Q/4πε ये सब बाहर दोनों में था और 1 बटे A माइनस 1 बटे B बाहर आ गया। अब हम इस ब्रैकेट में जो भी है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो VA बराबर Q बटे 4πε0 के, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा A और B दोनों का AB, और A से A कैंसिल तो B बचेगा, तो B का गुणा ऊपर किया तो B एकम B ही हुआ, माइनस B से B कैंसिल तो A। तो ये आ गया गोले A का विभव। अब हमें चूंकि धारिता ज्ञात करनी है तो Q/V, लेकिन VA का तो मान आ गया है लेकिन VB का मान अभी तक नहीं आया है। तो VB क्या है, गोले B का। तो गोले B का संबंध कहाँ है, तो आंसर है पृथ्वी से है। गोले B का संबंध कहाँ पे है, तो हम कहेंगे इसका संबंध पृथ्वी से है। तो गोले B का विभव तो 0 रहेगा ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब संबंध पृथ्वी से हो जाता है तो उसका विभव क्या हो जाता है, 0। तो गोले B का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए गोले B का विभव 0 होगा। इसलिए हम लिखेंगे गोले B का संबंध पृथ्वी से होने के कारण VB का मान तो 0 हो गया। इसलिए V यानी कि कुल विभवांतर V बराबर होगा VA माइनस VB। इस तरीके से हमने लिखा। तो V बराबर VA का मान कितना है, ये पूरा Q/4πε0 के इंटू B माइनस A बटे AB, ये पूरा किसका मान है, VA का मान, माइनस VB कितना हो गया, 0। तो टोटल V हमें कितना मिलेगा, यही मिलेगा क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं होगा। तो Q/4πε0 के इंटू B माइनस A
बटे ए बी। तो ये किसका मान है? तो आंसर ये भी का मान है। भी का मान मिल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो जब भी का मान मिल गया तो हम सी निकाल सकते हैं, क्योंकि धारिता का सूत्र क्यू बटे भी। तो चलिए इसलिए हम हेडिंग डाल देते हैं, अतः धारिता सी बराबर क्यू बटे भी। तो क्यू ज्यों का त्यों और भी का पूरा मान रख देते हैं। ये पूरा जो है भी का मान हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। तो क्यू अपॉन 4πε0 के इंटू बी माइनस ए बटे ए बी। ये देखिए इस तरीके से हमने रख दिया। क्यू से क्यू हो गया कैंसिल, तो ये पूरा पलट जाएगा ऊपर। तो सी बराबर, पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। एक ऊपर बचेगा और बटे एक नीचे बचेगा। 1/4πε0 के इंटू बी माइनस ए बटे ए बी, ये बचेगा इस तरीके से। तो ये पूरा पलट के ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सी बराबर ये बटे के बटे में तो पलट के पहुँचेगा 4πε0 के, ये पलट गया और ये पूरा पलटेगा तो ए बी ऊपर पहुँचेगा इस तरीके से और नीचे आ जाएगा बी माइनस ए, और यही फैरेड में हम लिख सकते हैं। और यही गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। और यदि वायु या निर्वात की बात की जाए तो के बराबर हम रख सकते हैं 1, तो के हटा देंगे क्योंकि के की जगह पर 1 आ जाएगा। तो सी बराबर मिलेगा 4πε0 इंटू ए बी बटे बी माइनस ए। तो इस तरीके से हमें कर लेना है और नीचे लिख देना है, यही गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। अब बात करते हैं धारिता बढ़ाने के उपाय। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। तो बात कर लेते हैं धारिता बढ़ाने के उपाय या धारिता बढ़ाने के लिए। तो ये वाले जो पॉइंट हैं आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये सूत्र से ही आते हैं। जैसे हमारा जो सूत्र है मैंने अभी यहाँ पे व्युत्पन्न किया है, तो यहाँ पे देखिए के क्या है, के सामने लिखा है, यानी कि के अधिक होगा तो क्या होगा, धारिता भी अधिक होगी। क्या होगा, धारिता भी अधिक होगी। तो इससे पहला पॉइंट बन गया कि दोनों चालकों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिक। यह ध्यान रखना है, अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम होना चाहिए, तभी जाके धारिता बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है दोनों गोलों की त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, गोलों की त्रिज्या है, और ये ऊपर है यानी सामने लिखी है। तो ये भी कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। ये भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी अधिक होना चाहिए और के भी अधिक है। इससे क्या है, धारिता भी अधिक होगी। लेकिन बी माइनस ए क्या बताता है दोनों गोलों के बीच का अंतर, क्योंकि त्रिज्या बड़ी में से छोटी घटाया जाए तो बीच का अंतर आएगा, तो ये कम होना चाहिए। इसलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे सामने आता है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए।